बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं शकील अहमद बेग। आज मैं एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इस तरीके से स्वायत्त कर चुका है कि जिसकी वजह से आज कई लोग घरों में मफलूज होकर बैठे हुए हैं। वो है इंटरनेट। चूँकि अचानक पाकिस्तान में जो सियासी पॉलिटिक जो सिचुएशंस बनी, हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की जो सर्विस है उसे मुनक़ता कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका मुनक़ता करना शायद उस वक्त ज़रूरी होगा, वो कर दिया गया। या अगर उसको सिर्फ शहरों की हद तक रखा जाता या लिमिट में रखा जाता तो शायद वो बेहतर होता। क्योंकि अमूमन जब कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, ख़ासकर मुहर्रम अल हराम का दिन आते हैं, तो जब मजालिस होती हैं या जुलूस होते हैं तो उन जगहों की जो सर्विसेज है उसको मुनक़ता कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। फिर उसके बाद वो सर्विसेज बहाल होना शुरू हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जबकि आप एक अंदाजे के मुताबिक 12 करोड़ 40 लाख यानी कि 124 मिलियन सार्फिन इस वक्त नेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी सूरत में इंटरनेट यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ तो पूरी दुनिया में तकरीबन पाकिस्तान 7वें नंबर पे एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं और दूसरी चीज़ों को देखूँ कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो तकरीबन 54% पॉपुलेशन का हिस्सा जो इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इंटरनेट इस वक्त हमारी ज़रूरत है, सार्फिन की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है। और इस वक्त आप ये देखें कि जितनी कोविड के ज़माने के बाद जब कोविड आया तो तमाम लोग, कई बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो गए थे इंटरनेट पे। यानी कि जाहिर सी बात है, सहूलत हर एक को ज़रूरत है और उस सहूलत के तहत जब इंटरनेट पे कन्वर्ट हो गए तो ऐसे मौके पे अगर नेट का बंद हो जाना या सर्विसेज को सस्पेंड कर देना, उससे कंज्यूमर नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वक्त जब इंटरनेट जो सस्पेंड है, आज इसको 4वां-5वां दिन हो चुका है और कई सर्विसेज सोशल मीडिया पे जो हैं वो चल रही हैं, खासकर यूट्यूब पे भी चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया पे फेसबुक की बात की जाए तो वो नहीं चल रहा, कभी चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आपके सामने है कि अगर हम ट्विटर की बात करें तो वो भी इसी तरह के मराहिल से गुजर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसके सबसे बड़े नुकसान जो लोग देख रहे हैं वो तो एक बैंकिंग सेक्टर को भी नुकसान हो रहा है। खासकर जो छोटा कंज्यूमर है, जो किसी तरीके से जाकर अपना पैसा किसी तरीके से कन्वर्ट करना चाहता है, जैसे इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू या जो इस तरह की सर्विसेज है, तो उसके पास अगर जब वो 4G ही नहीं चल रहा होगा तो वो पैसे को किसी सूरत ट्रांसफर नहीं कर पाता। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो जो पैसा चलता है तो गवर्नमेंट को भी जो टैक्सेस जाते हैं वो टैक्सेस भी नहीं जा रहे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं कि ठीक ठाक गवर्नमेंट को टैक्स भी उसमें जाता है। फिर इसके तरह वो लोग आपके सामने O&A लेवल के जो एग्जाम थे जो ब्रिटिश काउंसिल के तहत होने थे वो भी सस्पेंड कर दिए गए। उनकी डेट अपनी कौन सी होगी वो इसीलिए कि जनाब चूंकि इसको भी ऑनलाइन ही पेपर दिए जाते हैं, बाद वक्त उसकी बहुत ज़रूरत होती है, वो भी सिस्टम आपका इस वक्त सस्पेंड हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आम लोगों की, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इस वक्त नहीं अफोर्ड कर सकता कोई बड़ी गाड़ी को, मिसाल के तौर पे रिक्शे को अफोर्ड नहीं कर सकता या टैक्सी कार को नहीं कर सकता, तो वो बाइक या मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करता है। इस वक्त वो सर्विसेज सस्पेंड है, चाहे वो मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से शहर में काम कर रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। वो सस्पेंड होने से आम सारिफ को बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि वो उसको मोटरसाइकिल कह लें वो नहीं मिल रही। फिर इसी तरह अगर फैमिलीज कहीं जा रही तो वो कार का इस्तेमाल करती है, रिक्शे का इस्तेमाल करती, वो भी बंद पड़ी है। ऑनलाइन टैक्सी या रिक्शा वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए कि क्या हम दोबारा से कई ऐसे सिमत तो नहीं चल पड़े कि हम दोबारा जहां सहूलतों की तरफ जा रहे थे हम वो सहूलतें छोड़कर कई पसमानदगी की तरफ तो नहीं चल पड़े। और इसके अलावा जब मोबाइल सार्फिन जो इस वक्त जिस तरह ये सर्विसेज बंद हैं, वो जितनी भी सोशल मीडिया फैसिलिटीज़ को हासिल करना चाहता है वो सब सस्पेंड हुई भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिससे कंपनी है, जितनी भी सेलुलर कंपनीज हैं वो बेइंतहा
इससे बिजनेस करती हैं, और इसी तरह उससे जब बिजनेस होता है तो उसका टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। एक तो वैसे ही इस वक्त जो महंगाई हो चुकी है, प्लस जिस तरह हमारा इस वक्त जो खसारा बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसे मौके पर ये टैक्स भी ना मिले तो फिर कितना बड़ा नुकसान है। ये तमाम चीजें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस वक्त जो इन हालात से भी गुजर रहे हैं, उन हालात में रहते हुए मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा, उनको ये देखना होगा कि अगर इसी तरह रहा तो शायद इकॉनमी और तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आपको इस सर्विसेज को फिर और बहाल कर देना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो चूंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस के पास मुख्तलिफ दरख्वास्त है, बल्कि पंजाब में भी एक लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है कि इस सर्विस के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ऊपर सो मोटो खुद नोटिस ले। माना कि यहाँ पर एक बड़े मसले मसाइल हैं खुद नोटिस लेने के, लेकिन ये तो एक अवामी मसला है। इस वक्त अवाम इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये समझता हूँ इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा पैसा जाता है, वो भी इस वक्त रुक गया है। अगर इसको बहाल कर दिया जाए और इसको फौरी तौर पे, ताकि सार्फिन इससे फायदा उठा सके, और ना सिर्फ सार्फिन बल्कि हुकूमत वक्त को भी जो इकॉनमी है उसको बेहतर करने के लिए ये अपना पैसा, ये जो ऑनलाइन चीजें चल रही होती है उससे हासिल होने वाला टैक्स वो गवर्नमेंट को भी मिल सके। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना अपने इर्द गिर्द के तमाम पाकिस्तानियों का ख्याल रखेंगे। और एक चीज और मैं जाते जाते बताता चाहूंगा, खुदारा आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए अपने प्यारों को नुकसान मत पहुंचाइए, सरकारी अमला को नुकसान मत पहुंचाइए। यकीन कीजिए कोई भी शख्स ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके पास जो असासा था वही एक छोटी सी गाड़ी हो, वो आपकी आग लगा देने से या तोड़ फोड़ से उसको नुकसान हो सकता है। मुजाहरा करना आपका जमहूरी हक है, लेकिन उस जमहूरी हक के साथ साथ आप अपने ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर से वैसे ही तरक्की करेगा जैसे कर रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।